नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की तरफ से एक वार्निंग हमें मिलती है, स्टॉक मार्केट में तेजी खत्म हो सकती है। तो क्या इस वार्निंग की वजह से स्टॉक मार्केट में क्रैश होगा या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आरबीआई फ्लैग स्टॉक मार्केट चेयर वॉन्स ऑफ बैड लोन स्पाइक, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो अभी सेलिब्रेशन चल रहा है, जो तेजी यहां पर आ रही है, वहां पर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, ऐसा आरबीआई का कहना है। आपको पता ही होगा, पिछले कुछ समय पहले ही, 1 2 3 हफ्तों पहले ही हमें ऐसी भी न्यूज आई थी कि आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास ने ऐसा कहा है कि वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस और हेल्थ क्राइसिस हमें देखने को मिलेगी। पिछले 100 सालों में जैसी बुरी क्राइसिस हमें देखने को मिली है, उससे भी ज्यादा बुरी हमें यहां पर अभी फिलहाल की सिचुएशन में देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये दूसरी वार्निंग हमें यहां पर मिल रही है कि हमें बैड लोन स्पाइक यानी कि एनपीएस की सिचुएशन हमें अभी भले ही सुधरती हुई नजर आ रही है। Q1 के रिजल्ट्स में देखा, काफी ज्यादा बैंक की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरती हुई नजर आ रही है, लेकिन आगे आने वाले फिर से कुछ क्वार्टर में ये सिचुएशन बदतर हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। डिटेल में जानेंगे क्या है ये न्यूज। The Reserve Bank of India has red flagged the disconnect between the real economy and the exuberance in the stock markets in COVID times and has signaled a quick withdrawal of the liberal measures to counter the slowdown as soon as the economy returns to normalcy। यानी कि इसका मतलब है, रिजर्व बैंक का कहना है कि जो रियल सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी जो हमें देखने को मिल रही है, उससे तो काफी दूर निकल चुकी है स्टॉक मार्केट। ग्राउंड रियलिटी उधर की उधर ही है। यहाँ पर लॉकडाउन को भले ही ईज किया गया है, लेकिन बाकी बहुत ही ज्यादा जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो खराब ही दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद कोविड टाइम्स में भी हमें स्टॉक मार्केट में भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। और उन्होंने यहाँ पर एक सिग्नल भी दिया है कि जो यहाँ पर पैकेजेस डिक्लेयर किए गए हैं, अगर सिचुएशन इकोनॉमी में हमें नॉर्मल सी दिखाई दे रही है, आगे आने वाले कुछ महीनों में नॉर्मल सिचुएशन इकोनॉमी में अगर दिखाई देती है, तो सारे के सारे मेजर्स को वापस खींचा जाएगा, लिक्विडिटी को वापस मार्केट से उठाया जाएगा, ऐसा उनका एक सिग्नल है। यहाँ पर उनका यह भी कहना है कि देयर इज अ ग्रोइंग डिस्कनेक्ट बिटवीन द मूवमेंट्स इन सर्टन सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रियल सेक्टर एक्टिविटी। तो यहाँ पर यही कहना है कि जो ग्राउंड रियलिटी है उससे काफी अलग चल रहा है मार्केट, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में, यानी कि जो एनबीएफसीज होती हैं, बैंक्स होती हैं, मार्केट में शेयर बाजार में सब कुछ ऊपर जा रहा है। बैंक हो, एनबीएफसी हो, बहुत तेजी से हमें ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ग्राउंड रियलिटी में और शेयर मार्केट में, ऐसा आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास का कहना है। Once we enter the post-pandemic phase, the focus would be on calibrated unwinding of regulatory and other dispensations, यानी कि जो इकोनॉमिक पैकेजेस जो लिक्विडिटी मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई थी, जब भी पोस्ट पैंडेमिक के फेज में इकोनॉमी वापस हमें नॉर्मल होती हुई दिखाई देगी, तो ये सारी लिक्विडिटी को वापस लिया जाएगा। तो जो वार्निंग की हम बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर बैड लोन स्पाइक देखने को मिल सकता है, यानी कि एनपीएस बढ़ सकते हैं, ये जो वार्निंग सारी आ रही है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, वो सब के सब इस समय पर आ रही है जब मार्केट में जोरदार तेजी बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग रैली इन इक्विटीज हमें देखने को मिल रही है, जबकि लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस बंद हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लॉस ऑफ इनकम देखने को मिल रहा है। काफी महीनों तक बिजनेस बंद थे और काफी ज्यादा डिफॉल्ट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इकोनॉमिस्ट का ऐसा फोरकास्ट है कि जीडीपी की ग्रोथ तो आप भूल जाइए, यहाँ पर हमें श्रिंकेज देखने को मिलेगी मोर देन 5% और सर्ज मिलेगा डिफॉल्ट्स में, यानी कि जो डिफॉल्ट्स मिलेंगे, लोन्स को डिफॉल्ट कर जाएंगे बहुत सारी कंपनीज, उसमें बहुत ही ज्यादा नंबर में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, 45% ऊपर निकल चुका है अपने मार्च के लोस से। आपको पता ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है मॉरेटोरियम पेमेंट्स पर 6 महीने के लिए, अगस्त एंड में वो भी खत्म होने वाला है। अगर बात करें इसके आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, तो वहां पर कोई असेसमेंट तो हमें दिखाई नहीं देता है कि क्या इंपैक्ट हो सकता है मॉरेटोरियम का बैंक्स पे, लेकिन फिर भी बैंक्स को वार्न किया गया है कि यहां पर हमें डिफॉल्ट्स में एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट फ्यू वीक्स थे मॉरेटोरियम के, वहां पर नियरली हाफ द बोरोवर्स, यानी कि 50% बोरोवर्स ने इस स्पेक्ट्रम को अवेल किया था, यानी कि इस मॉरेटोरियम को अवेल किया था। लेकिन उसके बाद बैंक के रिपोर्ट आ रहे हैं, बैंक की कमेंट्री आ रही है कि सिचुएशन सुधर गई है, यहाँ पर कैश फ्लो इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए मॉरेटोरियम वाले जो लोग हैं वो भी कम हो रहे हैं, यहाँ पर लोग अपने पैसे हमें वापस दे रहे हैं।
यहाँ पर हमने देखा है कि अलग अलग एनबीएफसीज, अलग अलग बैंक्स, हमें क्वार्टर वन रिजल्ट्स में पता चलता है, अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में पता चलता है, कंपनी कमेंट्री दे रही है कि जो पहले की सिचुएशन थी मॉरेटोरियम के पहले के कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा मॉरेटोरियम अप्लाई करने वाले लोग आ गए थे, लेकिन फिलहाल सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है। मॉरेटोरियम वाले लोग कम हो रहे हैं, कम लोग मॉरेटोरियम को अप्लाई करते हैं, ड्रास्टिकली इस नंबर में फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए वो सिचुएशन भले ही अच्छी है, लेकिन ऐसा कहना है कि बैड लोन की सिचुएशन अभी फिलहाल सुधर रही है, लेकिन आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में सिचुएशन फिर से खराब हो सकती है। इसलिए ज्यादा हमें ओवर बुलिश नहीं होना चाहिए किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बैंक के लिए। और अगर बात करें यहां पर बैड लोन्स के बारे में, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, अगर बात करें ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑल बैंक्स, यानी कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर बैंक या पर्टिकुलर पीएसयू और प्राइवेट बैंक के बारे में बात नहीं हो रही, सभी बैंकों के बारे में बात हो रही है। तो मार्च 2020 में ये रेशियो था 8.5%, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 12.5% भी हो सकता है। तो संभल कर रहना चाहिए, सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधकर बुलिश का नारा नहीं लगाना चाहिए। दोनों तरफ की सिचुएशन समझने की हमें कोशिश करना चाहिए। अगर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अभी भी खराब होता जाता है, कोई सिचुएशन में सुधार हमें दिखाई नहीं देता है, तो रेशियो और भी खराब हो सकता है, 14.7% के आसपास भी जा सकता है सीवियरली स्ट्रेस सिनेरियो में। तो संभलना चाहिए, सोच समझ कर ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। मार्च के महीने से सेंट्रल बैंक ने अलग अलग मेजर्स लाए हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट कट्स, और साथ ही साथ मार्केट को लिक्विडिटी से फ्लडेड कर दिया है। बौछार आ गई है, बाढ़ आ गई है लिक्विडिटी की, जिसके आप और हम साक्षी भी बने। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट फाइनेंसेस कुड गेट आउट ऑफ शेप, ऐसी पूरी संभावनाएं बनकर आती है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसेस को थोड़ा सा डिटोरिएशन भी सफर करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस हुए हैं और उसकी वजह से रेवेन्यू बैडली हिट हुई है, रेवेन्यू में भारी गिरावट देखने को मिली है। और दूसरा भी एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड यहां पर हमें जो बनता हुआ नजर आ रहा है फाइनेंशियल ट्रेंड में, वो ये है कि डीलेवरेजिंग करना बहुत ही स्लो हो गया है कॉर्पोरेट से, और अनप्रोडक्टिव यूज देखने को मिल रहा है बोरोड फंड्स का। इसका मैं आपको अच्छे से सरल भाषा में समझाना चाहूंगा। डीलेवरेजिंग का मतलब है अपनी कंपनी पर बैलेंस शीट पर डेब्ट को कम करना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस ट्रेंड में बहुत ही ज्यादा धीमापन देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा स्लो हो गया है डीलेवरेजिंग का ट्रेंड, यानी कि कंपनी डेब्ट लेती जा रही है, डेब्ट कर्जा लेती जा रही है और उसी पर काम कर रही है, लेकिन कर्जे को कम करने का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है। और साथ ही साथ अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ बोरोड फंड्स, यानी कि जो फंड्स आपने मार्केट से उधार लिए हैं, जो कर्जा लिया है, उस पर अच्छे से आप पैसे जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। 1 लाख का अगर आपने कर्जा लिया है, वहां पर आप सपोज 1 लाख पे सिर्फ 1000 कमा पा रहे हैं, तो वो एक प्रोडक्टिव यूज नहीं हो पाता। अच्छे से प्रोडक्टिव यूज करना भी बहुत जरूरी है बोरोड फंड्स का, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जो कि एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड हमें सामने आता हुआ नजर आ सकता है। वीडियो को एंड करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट्स हमें भले ही ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, कॉन्स्टेंटली अलग अलग रेजिस्टेंस के लेवल मार्केट तोड़ रही है, लेकिन आरबीआई से कॉन्स्टेंटली अलग अलग वार्निंग्स हमें आती रहती है, जिसमें हमें बता रहे हैं आरबीआई के गवर्नर, और आरबीआई की जो रिपोर्ट्स आती है वहां पर भी पता चलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन अभी भी सुधरती हुई कोई भी नजर नहीं आती है। पहले भी ऐसे स्टेटमेंट आए थे कि वर्स्ट क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा, पिछले 100 सालों में जैसा क्राइसिस देखने को नहीं मिला है उससे भी बदतर क्राइसिस अभी देखने को मिलेगा। और फिर से ये एक वार्निंग आई है कि यहां पर हमें जो सिचुएशन बैड लोन स्पाइक की बढ़ती हुई नजर आ सकती है, वहां पर भी गौर देना चाहिए। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक्स और एनबीएफसीज में ही इन्वेस्ट कीजिए, और वो भी अगर आपको वहां पर वैल्यू दिखाई दे रही है तो ही इन्वेस्ट कीजिए, वरना वहां पर भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो क्या ये वार्निंग के बाद स्टॉक मार्केट में क्रैश हो सकता है? तो लिक्विडिटी अभी मार्केट में भरपूर है, तो यहां पर क्रैश होगा या नहीं ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन सिचुएशन अभी भी कोई अच्छी सुधरी नहीं है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के बस दम पर ऊपर जा रही है, फंडामेंटल्स अभी उसके साथ नहीं है। तो सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, जो स्टॉक्स में वैल्यू दिखाई दे रही है वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, और कैश इन हैंड होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।